नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग आलेख के बारे में समझेंगे, ग्राफ के बारे में समझेंगे। तो ये आलेख की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, कोई बहुत बड़ा ग्राफ, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा दिया रहता है, तो उन आंकड़ों को हम लोग आसानी पूर्वक अध्ययन करने के लिए आलेख बना लेते हैं। और आलेख बनाने से हम लोगों का जो अध्ययन है, जिस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उस काम को आलेख के माध्यम से बहुत कम समय में ही हम लोग कर सकते हैं। तो ग्राफ होता क्या है या आलेख क्या होता है? तो आलेख है एक प्रकार की विधि है जिसके माध्यम से हम लोग आंकड़ों को, है ना, हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को दर्शाते हैं। आंकड़ों को दर्शाना, है ना, या आंकड़ों को दर्शाने की विधि को हम लोग क्या कहेंगे? आलेख कहेंगे। तो ये आलेख कई प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे दंड आलेख होता है। क्या होता है? दंड आलेख है। आप कभी कभी देखे होंगे कि जैसे मान लेते हैं ये लाइन है, ये यहाँ ऐसे दिया गया है ना, इधर कुछ नंबरिंग दे दिया 10, 20, 30 और यहाँ से यहाँ कुछ इस प्रकार से दे देता है, इस प्रकार से दे देगा, है ना। तो ये होता है दंड आलेख। ये क्या होता है? दंड आलेख, ठीक है। और बहुत प्रकार हैं इसके दर्शाने के लिए। जैसे दंड आलेख हो गया, चित्र आलेख होता है। तो चित्र आलेख में हम लोग क्या करते हैं? चित्र आलेख होता है, जैसे कोई चित्र दे दिया, मान लेते हैं कि ये एक गेंद का चित्र दे दिया, है ना। किसका चित्र दे दिया? गेंद का। ऐसे मान लेते हैं कि ये गेंद का ऐसे चित्र दे दिया, ठीक है। अब इस चित्र, अब वहाँ ग्राफ में दिया रहेगा कि एक गेंद बराबर हो जाएगा 15 गेंद, ऐसे दिया रहता है। तो इस आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग को ग्राफ बनाना नहीं है, हम लोगों को ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्नों को क्या करना है? सोल्व करना है। जब हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 या इससे आगे की क्लास पढ़ते हैं, तब उसमें हम लोगों को क्या करना रहता है? ग्राफ बनाना रहता है, आलेख खींचना रहता है। लेकिन यहाँ हम लोगों को आलेख खींचा हुआ रहेगा और उसके आधार पे हम लोगों को क्या रहेगा? प्रश्न दिए रहेंगे और उस प्रश्न को हम लोग क्या सोल्व करना है, ठीक है। चित्रालेख हो गया, दंड आलेख हो गया। एक होता है वृत्त आरेख। वृत्त आरेख कहेंगे, वृत्त आरेख कहेंगे, जैसे वृत्त के रूप में दे देगा, है ना। यहाँ से इस प्रकार से दे देगा। मान लेते हैं, कहेगा कि ये यहाँ चावल है, ये चावल है, मान लेते हैं कितना? 50। और ये दे देगा 40 और ये दे देगा, मान लेते हैं कि 100। ये चावल है, ये गेहूं है और ये मान लेते हैं चीनी है। अब इसमें पूछेगा कि बताइए कि इसका कुल प्रतिशत चावल कितना है ना, चावल की कितना प्रतिशत है। तो इस तरह से हम लोग वृत्त के रूप में जिसको पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? वृत्त आरेख कहलाता है। आयत चित्र के माध्यम से भी आलेख को दर्शाया जाता है। तो आयत चित्र इस प्रकार का होता है। देखिए, यहाँ से जैसे मान लेते हमने कोई लाइन खींची, है ना, और यहाँ से ये फिर लाइन ऐसे सटा सटा जो लाइन आएगा, ये सब समान लंबाई का होगा। समान लंबाई का नहीं, मतलब समान चौड़ाई का होता है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? आयत चित्र। तो आयत चित्र हो गया या फिर तोरण हो गया, है ना। इसको हम लोग किस क्लास में अध्ययन करते हैं? तो 9th क्लास में और 10th क्लास में इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आलेख के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले। आइए हम लोग शुरू करते हैं अब क्वेश्चन। प्रश्नावली 119 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पीछे दंड आलेख दिया, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। दंड आलेख एक अभिकर्ता द्वारा एक दिन में विभिन्न राज्यों के बेचे गए लॉटरी के टिकटों की संख्या तथा राज्य को दर्शाते हैं। मतलब कि एक दिन में टिकटों की संख्या तथा एक दिन में कितना टिकट किस राज्य में बिका गया है, ठीक है, बेचा गया है। तो दिल्ली राज्य की लॉटरी का टिकट और असम राज्य की लॉटरी का टिकट का कौन सा भाग बिका? दिल्ली का टिकट असम के टिकट का कौन सा भाग बिका है? तो इसे हम लोग सोल्व करते हैं। आइए दंडालेख इसका देख लेते हैं। दिल्ली और असम को लेना है। तो दिल्ली का देखिए कितना है?
कितना बेचा गया है दिल्ली में 80, और असम में देखिए कितना बेचा गया है 40, है ना, ये कहाँ जाएगा 40 के ऊपर जाएगा। तो दिल्ली में बेचा गया है 80 और असम में बेचा गया है कितना 40। अब इसमें कौन सा अनुपात है, तो दिल्ली में देखिए दिल्ली में बेचा गया कितना 40 और 80, दिल्ली में कितना बेचा गया है 80। अगर असम के बेचे गए टिकटों का कौन सा अनुपात है, तो जिसमें का लगा रहेगा, तो असम का लगा हुआ था तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि दुगुना हो जाएगा, है ना, कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उपर्युक्त आलेख विभिन्न वर्षों के अंतर्गत भारत के शासकीय कंपनियों की संख्या का दंड आलेख है। इसमें ज्ञात करना है कि 1957 से 1987 तक के शासकीय कंपनियों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई। तो 1957 से 1987 तक, 1957 में देखिए 50 है तो ये इसका आधा कितना होगा 25, है ना, तो ये हो जाएगा 1957 में कितने, 1957 में कितने कंपनी है 25, और 1957 में 25 है, और 1987 में कितने हो जाएंगे, 1957 में 25 है और 1987 में हो जाएगा कितना 400, और ये कितना होगा, देखिए इसको हम लोग स्केल रख करके इसको देखेंगे, ये शायद इसको मिलाते हैं, यानी कि इसके आधा पर 450, यानी 1957 में 25 कंपनी था, तो ये हो गया 1987 में कितना 425 कंपनी, ठीक है। 1957 में कितना था 25, तो 1987 में कितना हो गया 425 हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि देखिए कितने का हुआ, 25 से वृद्धि हो गया कितना 425, है ना, 25 से कितने का वृद्धि हो गया 425, तो वृद्धि निकाल लेंगे हम लोग इसमें, तो 425 में से 25 को घटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा वृद्धि कितना 400 का। अब वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, वृद्धि ऊपर रहेगा, है ना, कितना से वृद्धि हुआ था 25 से ना, तो 25 नीचे रहेगा, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। कमी पूछता, है ना, अगर मान लेते दूसरा क्वेश्चन रहता उसमें कमी पूछता तो कमी को ऊपर रखते, जितना से कमी होगा उसको नीचे और 100 से गुना करेंगे, तो ये कटेगा 25 से, 25 इकाई 25, 25 इकाई 25 हो जाएगा, और फिर 1 5 और 0, 25 छक्का 150, 16 बार में कटेगा, यानी कि 1600% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है उपर्युक्त दंड आलेख में गन्ने की खेती के क्षेत्रफल का दंड आलेख आप ज्ञात करें। 1982-83 में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 1950-51 में गन्ने के खेती का क्षेत्रफल का कितना गुना है। देखिए 1982-83 में, 1982-83 ये देखिए कहाँ पास पहुंच रहा है, इसको हम लोग मिलाते हैं 1982-83, तो ये तो नहीं होगा, यानी कि 32 और 36 के बीच में होगा, है ना, तो 32 और 36 के कितना होगा, बीच में होगा, तो 32 और 36 के बीच में, तो कितना हो जाएगा, ये 28 4 32, 28 2 30, 30 2 32, 32 और 2 34, 34 और 2 36, यानी कि 2 की वृद्धि हो रही है, तो ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 34, यानी कि 1982-83 में कितना है क्षेत्रफल 34 लाख हेक्टेयर, और फिर 1950-51 में, 1950-51 में देखिए कितना होगा, यानी कि इसके लगभग 16 और 16 ये 17 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ऊपर में 18 है तो ये इससे नीचा ही है, मतलब 17 हो जाएगा। तो अब इसका हम लोग को कौन सा भाग है, गन्ने की खेती के क्षेत्रफल का, तो का लगा हुआ है गन्ना वाला में, है ना, गन्ने की खेती का क्षेत्रफल का
मतलब 1951 वाला में। तो इसे 1951 वाला नीचे होगा, 1951 वाला नीचे होगा, मतलब 17 हो जाएगा नीचे और 34 हो जाएगा ऊपर। 17 हो जाएगा नीचे और 34 हो जाएगा ऊपर। तो 17 दूनी 34, मतलब ये कौन हो जाएगा, दूसरा भाग, यानी 2/1 भाग हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 3। क्वेश्चन नंबर ये था 3। 3 का कितना है, 4 ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उपर्युक्त आलेख भारत के कुछ दूरदर्शन केंद्रों द्वारा समाविष्ट क्षेत्रों का दंडालेख है। दूरदर्शन केंद्रों द्वारा समाविष्ट क्षेत्रों का दंडालेख बतावें कि दिल्ली और मुंबई में स्थित केंद्रों का समाविष्ट क्षेत्रों का अंतर कितना है। तो कितना अंतर है देखिए, इसमें ये 1000 वर्ग किलोमीटर में दिया है ना। दिल्ली और मुंबई के बीच अंतर निकाल देना है। दिल्ली यहाँ है और मुंबई यहाँ है, दिल्ली और मुंबई के बीच में अंतर है। तो यहाँ से 0 है, 1 2 3 4, यानी 1 1 है ना। इसका मान 1 है, इसका भी मान 1 1 है। तो यहाँ पहुँचते हैं हम लोग दिल्ली के पास। तो दिल्ली के पास कितना है, 32, और एक कितना हो जाएगा, 33, है ना। दिल्ली के पास कितना हो जाएगा, 33, और मुंबई के पास कितना हो जाएगा। इसको हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 16 17, और ये कितना, 18, है ना। तो 33 में से कितना घटाएंगे, 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, और ये 15, है ना। तो 15,000 में है, तो 15,000 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 का है 3, यानी 15,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यही क्या है, तोरण है। ये क्या है, तोरण है। तो 1997 से 2000 में कॉफी उत्पादन में कितने प्रतिशत का ह्रास हुआ। ह्रास मतलब कमी। तो 1997 में कहाँ है, 1996, 1997 में ये दिया गया है। मतलब 1997 में कितना है, 200, और 1997 से 2000 में, तो 2000 कहाँ है, 2000 यहाँ। तो ये इसके सामने है, मतलब कितना हो गया, 100। 100 ही है ना, 100। तो 200 है और ये कितना है, 100 है। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो 200 हो गया, में से 100 घटा देंगे तो कमी कितने का हो जाएगा। 200 में 100 घटा देंगे तो कमी हो जाएगा कितने का, 100 का। और कमी प्रतिशत अगर हम लोगों को निकालना है तो कमी गुने 100, कमी गुने 100। तो कमी है 100, तो 100 गुने 100, और बटा कमी किससे कमी हो रहा था, तो 200 से कमी हुआ, तो 200 हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, 2 से ये 50 बार, मतलब कि 50% इसका उत्तर आएगा। तो इसका भी आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 का 5 का 4, 5 का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस आलेख में, आलेख हम लोग देखेंगे पीछे है, चावल का औसत उत्पादन और गेहूं का औसत उत्पादन में कितने का अंतर है। तो चावल का औसत उत्पादन और गेहूं का औसत उत्पादन में अंतर निकालना है। इसका आलेख है ये। तो चावल देखिए, चावल कितना कितना उत्पादित हुआ है, तो 1000 टन में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो चावल है वो 6, और ये कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 7000 टन हो जाएगा। यहाँ से चावल कितना हो जाएगा, 8000 टन। यहाँ से चावल कितना हो जाएगा, 3000 टन। और यहाँ से चावल हो जाएगा कितना, 2000 टन। और यहाँ से भी 2000 टन। तो सभी को ऐड करके भाग दे देंगे कितना से, 1 2 3 4 5 से, तो औसत निकल जाएगा। तो सबसे पहले 7 है, 8 है, फिर 3 है, 2 है, और 2 है। तो चावल वाला ऐड कर लेंगे, 7
8 3 2 2 और बटा में क्या, तो 5 जगहों पे ये उत्पादित हुआ है तो 5 कर देंगे बटा में। 8 7 15, 15 3 18 4 22, यानी कि 22/5 ये 1000 टन है। 22/5 1000 टन। ठीक है। अब यहाँ गेहूं का औसत उत्पादन तो गेहूं वाला निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में गेहूं देखिए कितना है, 16,000 टन है। 16,000 टन। फिर यहाँ एक है तो 16 + 1 + 3, 16 + 1 + 3 + 16 + 1 + 3, 16 हो गया, ये +1 हो गया और +3 हो गया। और फिर यहाँ कितना, 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 4। यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा कितना, 4। और बटा कितना से करेंगे, 5 से भाग देंगे इसे भी, तो 16 1 17 3 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। यानी कि 25 बटा कितना आ जाएगा, 5000 टन। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। दोनों में अंतर पूछ रहा है तो दोनों में अंतर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे। 25/5 माइनस 22/5, ये किस में आ रहा है, 1000 टन में आ रहा है। 1000 टन तो घटेगा तो ये आ जाएगा कितना, 3/5। 1000 टन है ना, तो इसको कितना से गुना कर देते हैं, 1000 से, तो ये टन में निकल जाएगा। 5 से इसको करेंगे, 25 में से 3, 5 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 1000 ना, तो ये हो जाएगा कितना, 200। 5 है, 1000 टन है तो 1000 से क्या कर दिए, इसको गुना कर दिए तो ये पूरी टन में निकल गया। तो 5 से ये 200, तो 200 तिया कितना हो जाएगा, 600 टन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। पहले क्या करना है, चावल का औसत उत्पादन निकाल लेना है, फिर गेहूं का औसत उत्पादन निकाल लेना है। और दोनों के बीच में अंतर है, 1000 टन में है तो 1000 से गुना कर देंगे, काट छाट करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 600 टन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, उपर्युक्त आलेख छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर हुए व्यय का सलाहकार चित्र दंड आलेख है। ज्ञात करना है कि 1984 से 85 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए खर्चे का कौन सा भाग 1981-82 में खर्च किया गया। तो देखिए यहाँ का लगा हुआ है जिसमें उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, मतलब हर में रखेंगे। ठीक है। तो 1984-85 के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए खर्चे का, है ना, तो ये कार लगा हुआ है तो इसका हम लोग नीचे रखेंगे वैल्यू और इसका कहाँ रखेंगे, ऊपर। भाग पूछ रहा है तो हम लोग भाग निकाल देंगे। भाग बराबर 7 में 84-85 में कितना खर्च किया गया है, 84-85 में खर्च किया गया है। देखिए यहाँ से इसके सामने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बटा में 81-82 में कितना खर्च किया, 81-82 में 5 खर्च किया है तो कर देंगे कितना, 5, तो 2, यानी कि दुगना खर्च किया, है ना, यानी दुगना है या दुगनी भाग, दुगना भाग है 7 में। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, 4। क्वेश्चन नंबर 8, उपरोक्त ग्राफ में किस वर्ष जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर सर्वाधिक है। तो देखिए हम लोग इसमें से प्रत्येक का अंतर नहीं निकालेंगे। ठीक है। क्या करना है कि जहां पास ग्राफ में दूरी अधिक दिखाई देगा वहीं पास क्या होगा, अंतर अधिक होगा। तो देखिए 2001 पर इन दोनों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर क्या है, बहुत अधिक है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बहुत अधिक है। अतः ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2001 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी अधिक है। यहाँ से देखिए यहाँ बहुत कम है ना, यहाँ भी कम ही है ना, यहाँ कम है, तो यानी कि सबसे ज्यादा दूरी यही है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नांकित चित्र में किसी शहर की जनसंख्या का विवरण दिखाया गया, इसके आधार पर मुसलमानों की संख्या बताएं यदि जनसंख्या 18 लाख हो। कुल जनसंख्या कितना है? 18 लाख। 9 नंबर क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन में कुल जनसंख्या दिया गया है, कुल जनसंख्या कितना है? 18 लाख। ठीक है, अब यहीं से हम लोग इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है ब्रीथ चार्ट, है ना, ब्रीथ आरेख दिया हुआ है। तो टोटल ब्रीथ में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? टोटल ब्रीथ में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360। यानी कि यहाँ से पूरे, ठीक है, जिसमें 200 डिग्री क्या है? हिंदू है, 120 डिग्री मुसलमान है, 20 डिग्री सिख है और 20 डिग्री क्या है? अन्य धर्मों के लोग हैं। तो हम लोग को इसमें मुसलमानों की संख्या निकालना है। तो पूरा बनेगा 360 और 360 कुल जनसंख्या डिग्री के रूप में। देखिए यहाँ से इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कुल डिग्री की बात करें, कुल डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो ये 360 डिग्री को, है ना, ये 18 लाख को 360 डिग्री में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। तो हम लोगों को निकालना है कि इसका मुसलमानों की संख्या, मतलब 120 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 18 लाख हो जाएगा। 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 18 लाख। 360 डिग्री बराबर 18 लाख क्यों होगा? क्योंकि इस 360 डिग्री को ही अलग अलग डिग्री में बांट दिया गया है। और इस पूरे जनसंख्या जो है, पूरा जनसंख्या कितना है? 18 लाख। तो 360 डिग्री बराबर 18 लाख। एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 18 लाख और बटा में कितना आ जाएगा? 360। हम लोग को निकालना है कि इसका मुसलमानों की संख्या। तो मुसलमान की संख्या कितना है? 120, 120 डिग्री है। तो मुसलमान की संख्या बराबर कितना है? 120 डिग्री। यानी कि हम लोग को निकालना है 120 डिग्री का मान। तो एक डिग्री का मान इतना आ गया। तो 120 डिग्री का मान हम लोगों को आ जाएगा कितना? 18/360 और गुने 120। ये लाख में है तो लाख ही इसका क्या आएगा? उत्तर में आएगा। 18 दूनी 36, यानी कि 20 बार में कटेगा। 20 छक्का 20 यानी कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 6 लाख। यानी मुसलमानों की संख्या कितनी हो गई? 6 लाख। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, उपयुक्त ग्राफ में 60 से 80 वर्ष के आयु के व्यक्ति किस सेक्टर नंबर में रहते हैं? देखो 0 से 20 वर्ग के हैं जो किसी भी सेक्टर में नहीं है। 20 से 40 सेक्टर 1 में है, सेक्टर 1 में है ना। इस प्रश्न में इस तरह से ग्राफ करके दिया है तो इसमें आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, जबकि इसका रियल जो है वो इस रूप में ये है। यहाँ से हम लोग ऐसे, ये 0 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, 80 है, 100 है और ये 120 है। बाकी आगे और है। और ऊपर में कितना है? 1 2 3 4, ठीक है, 5 है। तो हम लोग को ये इस रूप में दिखाया गया कि 20 से 40 में कितना है? एक आदमी है। 40 से 60 के बीच में देखिए यहाँ 3 के ऊपर गया है तो हम लोग इस रूप में 3 हो जाएगा। और 60 से 80 के बीच में, 60 से 80 के बीच में कितना है? सेक्टर नंबर 4 पे। तो हम लोग को यही वाला सेक्टर पूछ रहा था कि 60 से 80 वर्ग के लोग किस सेक्टर में रहते हैं। तो सेक्टर नंबर किस में रहेंगे? 4 में। क्वेश्चन नंबर ये था 10। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त बारंबारता बहुभुज वाले आलेख में बताएं कि सर्वाधिक व्यक्ति किस आयु वर्ग के लोगों की है। तो इधर दिया गया है भार, तो आयु नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? भार होगा यहाँ। तो सबसे ऊपर ग्राफ किसका है? देखिए सबसे ऊपर ग्राफ यहाँ है बी का, है ना, सबसे ऊपर ग्राफ बी का है। तो बी का सबसे ऊपर ग्राफ है। तो बी में देखिए कौन कौन आ रहा है बी में? तो 50 आ रहा है और क्या आ रहा है? 55। यानी कि 50 से 55 वर्ष हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, देखिए
कंपनी का 1984-85 का त्रैमासिक मूल्य सूचकांक प्रदर्शित किया गया है। इधर देखिए दिया गया है ये ग्राफ इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस क्वेश्चन के आधार पे बताना हम लोगों को कि किस तिमाही में मूल्य सूचकांक स्थिर रहा। किस तिमाही में मूल्य सूचकांक स्थिर रहा। तिमाही का मतलब होता है 3 महीना। तो 3 महीना का मूल्य सूचकांक सभी में दिया गया है। तो हम लोग को देखना है कि ग्राफ में 2 पॉइंट एक ही जगह पे होगा। जैसे यहाँ से देखिए ये पॉइंट यहाँ है तो ये यहाँ है ना, इससे बढ़ गया। फिर यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल क्या है, सेम है। तो यहाँ जितना मूल्य सूचकांक है उतना ही मूल्य सूचकांक यहाँ भी होगा। तो इन दोनों के बीच का मूल्य सूचकांक क्या हो जाएगा, स्थिर रहा है। फिर यहाँ कमा है, फिर बढ़ा, फिर आगे गया तो बढ़ा है, यहाँ से भी बढ़ा है, फिर आगे जाने के बाद भी क्या है, बढ़ा है। तो स्थिर कहाँ रहा है, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे। तो इस बिंदु के सामने हमारा क्या है, अप्रैल 1984, और इस बिंदु के सामने हमारा क्या है, जुलाई 1984। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए ग्राफ में किसी वस्तु का 5 वर्ष का उत्पादन बिक्री प्रदर्शित करते हैं। यदि उत्पादन बिक्री 1000 टन में हो तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क्या प्रश्न में दिया गया, इसमें दिए गए ग्राफ से बताएं कि किस वर्ष की बिक्री अधिकतम रहा है। तो बिक्री वाला ग्राफ तो ये है, बिक्री वाला ग्राफ, ये नीचे वाला ग्राफ क्या है, बिक्री का। तो सबसे ऊंचा ग्राफ कहाँ गया है, यहाँ, यानी कि 1984 वर्ष पे है ना, सबसे ऊंचा ग्राफ है। तो इसका उत्तर आ जाए कितना, 1984। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में 1970-71 में किसी कंपनी का निर्वाह सूचकांक में सर्वेक्षण पर निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण लिए गए। अब इसमें हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त आलेख में बार बार किए गए परीक्षणों के आधार पर निर्वाह खर्च सूचकांक दिया गया, जिसमें ज्ञात करना है कि महत्तम प्रेक्षण वाले दंड के वर्ग अंतराल कितनी है। मतलब सबसे महत्तम का मतलब होता है सबसे अधिक। तो सबसे अधिक मान जिसका होगा उसका ही वर्ग अंतराल होगा। तो सबसे अधिक मान किन किन बिंदुओं के बीच है, तो इसे हम लोग देखते हैं। सबसे अधिक मान देखिए, सबसे ऊंचा मान ये दिखाई दे रहा है, सबसे ऊंचा मान यही है। तो ये किन किन बिंदुओं के बीच है, तो 150 और किसके बीच है, 160। तो इन दोनों के बीच का वर्ग अंतराल कितना होगा, 150 से 160। 150 से कितना होगा, 160, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, दिए गए ग्राफ में 245 श्रमिकों की मासिक मजदूरी की बारंबारता बंटन का आयत चित्र दिया गया है। ज्ञात करना है कि 400 से 425 मासिक आय पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ इधर मजदूरी दिया गया है, इधर श्रमिकों की संख्या दिया गया है। तो 325 रुपया से 350 रुपया के बीच में कितने व्यक्ति की आय है, 30 व्यक्ति की। तो हम लोग को निकालना है 400 से 425। तो 400 यहाँ है और 425 यहाँ है। तो 400 से 425 के बीच में कितने व्यक्तियों की आय है, तो 60 व्यक्तियों की। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 16, किसी अस्पताल के 55 मरीजों की आयु की संचयी बारंबारता नीचे दी गई है। अब इसमें नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उपर्युक्त ग्राफ में कितने मरीजों की आयु 10 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्ष से नीचे है। ग्राफ में 10 वर्ष से अधिक होना चाहिए, लेकिन 20 वर्ष से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए इधर आयु वर्ष में है, तो 10 वर्ष और 20 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक होना चाहिए, लेकिन 20 वर्ष से क्या होना चाहिए, कम। तो 10 वर्ष ये हो गया और ये कितना, 10 वर्ष ये हो गया और ये कितना हो गया, 20 वर्ष। तो यहाँ देखिए 15 व्यक्ति हैं और यहाँ कितना है, 27 व्यक्ति। तो इन दिनों के बीच का जो अंतर होगा 27 माइनस कितना, 15, 27 माइनस 15। तो इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। तो हो जाएगा कितना, ये 15 10 25, यानी कि 12 लोग होंगे। यानी ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
70 नंबर क्वेश्चन, किसी कारखाने में 50 कर्मचारियों का मासिक वेतन निम्नांकित तोरण द्वारा दिखलाया गया है। 600 से 800 रुपये के नीचे, 600 से 800 रुपये के नीचे तक के मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं? तो 600 रुपया पाने वाला कितना है? 37। और 800 रुपया पाने वाला कितना है? 46। यानी कि 46 में से 37 को घटा देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा इसका आदमियों की संख्या, तो हो जाएगा 46 में से 37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में उपर्युक्त ग्राफ किसी जलपान गृह में, है ना, भोजनालय है, प्रतिदिन दूध की खपत को दर्शा रहा है। ये सब दूध की खपत को दर्शा रहा है। ज्ञात करें कि उस जलपान गृह में छेना या खोआ पर कुल कितनी दूध की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। इधर दूध की खपत है क्विंटल में, मतलब 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, है ना, और छेना और खोआ पे कितनी दूध की खपत है। तो देखिए छेना ये है, तो छेना पे खपत कितने का है? 4 का। छेना पे खपत कितने का है? 4 क्विंटल का। और खोआ पे कितने का खपत है? यहाँ से इसके सामने ये लाइन आएगा तो 5 और 6 के बीच में, यानी कि 5.5। तो 4 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा? 9.5 क्विंटल, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3। ये था क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए आलेख के अनुसार ज्ञात करें कि किस गाड़ी की चाल अधिक है। किस गाड़ी की चाल अधिक है? तो जिस गाड़ी, इधर क्या दिया हुआ है? दूरी किलोमीटर में, दूरी दिया गया है किलोमीटर में, और इधर क्या दिया गया है? समय दिया गया है। इधर दूरी दिया गया और एक तरफ क्या दिया गया है? समय। तो हम लोगों को क्या निकालना है? इसमें चाल निकालना है। ठीक है, देखिए किसकी चाल अधिक है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ से हम लोगों को सबका पहले चाल निकालना पड़ेगा। सबका क्या निकालना पड़ेगा? हम लोगों को चाल निकालेंगे तभी पता चलेगा कि किसका जो चाल है, किसका चाल अधिक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? कपड़ा है क्या है? चलिए इसकी हम लोग चाल निकालते हैं। तो ये दूरी कितना तय कर रहा है? दूरी कितना तय कर रहा है? चलिए दूरी तय कर रहा है 50 है और ये 75। तो दूरी तय कर रहा है 75। 75 बटा समय कितना ले रहा है? 5 घंटा। समय ले रहा है कितना? 5 घंटा। ये पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है। तो एक नंबर का हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये 15, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। फिर दूसरे का चाल निकालते हैं। दूसरे का चाल क्या है? ये फिएट कार है, तो फिएट की चाल निकालते हैं। फिएट की चाल दूरी बटा समय। ये दूरी कितना तय कर रहा है? फिएट कार ये है, दूरी तय कर रहा है 150। 150। और समय कितना ले रहा है? ये 6 घंटा ले रहा है। 6 से भाग देंगे, 6 से इसको, तो 25 छक्का 150, यानी कि इसकी चाल आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे की चाल निकाल लेंगे। तो तीसरा क्या है? मारुति कार। तो मारुति की चाल क्या हो जाएगी? यहाँ से देखिए ये कहाँ है? 200 पे है, दूरी 200 है, 200। और समय कितना ले रहा है मारुति कार? मारुति की ना 200 नहीं 150 है। कितना है? 150। और समय कितना ले रहा है ये? इसका निकल गया, इसका निकल गया, और ये ही ना मारुति कार है। तो ये मारुति कार है, मतलब इसका 200 है ना, 200 है, सॉरी। कितना है? 200। और इसका समय कितना निकल रहा है? देखिए 4।
तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन में सभी का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चाल निकालना पड़ेगा। तो ये मारुति कार का हो गया। अब हम लोग निकालेंगे टाटा सुमो का। तो टाटा का चाल क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना 100 किलोमीटर दूरी, कितना है 100 किलोमीटर दूरी, 100 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है 2 घंटा। तो 100/2 मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक और बचा है एम्बेसडर कार, एम्बेसडर। तो एम्बेसडर को निकालते हैं हम लोग। एम्बेसडर कितना है 150, 150 दूरी है, और समय कितना ले रहा है ये 1 घंटा ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है। तो इसकी चाल कितना आ जाएगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एम्बेसडर कार की चाल क्या है, सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न में सभी का हम लोग क्या करेंगे, चाल निकालेंगे, और चाल जो आएगा उसमें जो सबसे अधिक होगा वही उसका क्या आएगा, उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए आलेख में अप्रैल से जून में सोने के भाव में कितने की वृद्धि हुई। अप्रैल से जून में, अप्रैल से जून में, तो अप्रैल में देखिए सोने का भाव कितना है 4000 से ऊपर है सोने का भाव। और अप्रैल से जून में, जून में देखिए कितना है ये 5500, और ये अप्रैल में कितना है, अप्रैल में ये ना, तो 4000 और 4500 के बीच में कितना हो जाएगा, यानी कि 4250 हो जाएगा ये। और जून में कितना हो गया ये जाकर के, अप्रैल से जून में, जून में ये हो जाएगा जाकर के कितना 6000, 6000 कितने की वृद्धि हुई, तो 6000 में से 4250 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, फिर एक 1750, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये हम लोग को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। आप स्केल रख करके सामने मिला लेंगे तो ये आपको स्पष्ट क्लियर पता चल जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।